मेरा एक प्रश्न है और उत्तर आप दीजिएगा, क्योंकि आप तो वेद तत्व को जानने वाले हैं। आपकी मुट्ठी में है सभी वेद तत्व। तो यहाँ पे भरद्वाज जी प्रेरणा दे रहे हैं, जब भी किसी से कोई प्रश्न करना हो तो जैसे हम उनके गुरु हो और चेला से प्रश्न कर रहे हो, इस तरह से नहीं, एकदम विनम्र होके पहले उनकी प्रशंसा करें और उसके बाद हाथ जोड़ के उनसे वह प्रश्न कहना चाहिए। अच्छा, यदि आपका प्रश्न है तो पूछिए। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछूं तो, लेकिन कहत सो मोहि लागत भय लाजा। यदि मैं कहूं तो मुझे भय और लज्जा लग रही है। बोले, अच्छा, ऐसा कौन सा प्रश्न कर रहे हैं आप तो साधु हैं, ऐसा कैसा प्रश्न करेंगे कि आपको भय और लज्जा लग रही है? बोले, अच्छा, भय किस बात का लग रहा है? तो वे कहते हैं, भय इस बात का लग रहा है कि प्रश्न सुन के आप कहीं क्रोधित ना हो जाएं। अच्छा, और लज्जा किस बात की आ रही है? बोले कि मैं वाल्मीकि जी का शिष्य हूं और जिन भगवान के लिए मैं साधु बना उनके विषय में यह भी नहीं जानता। अच्छा, तो यदि ऐसा कोई प्रश्न है तो मत पूछिए। बोले, नहीं, यदि पूछूंगा नहीं तो क्या? जो न कहूं बड़ो होई अकाजा। यदि पूछूंगा नहीं तो जगत का कल्याण नहीं होगा। तो मतलब अभी बातें घुमा रहे हैं कि पूछूं क्या, अभी कुछ प्रश्न आया नहीं है, रोकना है उन्हें। अब जब उन्होंने यह वाक्य कहा तो उन्हें एक प्रश्न याद आ गया कि सरल सीधा प्रश्न है, इस प्रश्न के माध्यम से पूरी राम कथा श्रवण करने का अच्छा अवसर मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रश्न है, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कहिया बुझाई, कृपा निधि मोहि। राम कवन पूछूं तो ही कहिया बुझाई, कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम देश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोषुरन रावण मारा। नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोषुरन रावण मारा। भयउ रोषुरन रावण मारा। राम कवन, राम जी कौन है, ये मेरा प्रश्न है। अब ये इतने बड़े महात्मा हैं, भरद्वाज मुनि, क्या ये यह नहीं जानते कि राम जी कौन है? तब भी कथा सुनने की जिज्ञासा है। तो यहाँ वे राम कवन इस शब्द से यह प्रेरणा दे रहे हैं कि यदि हमें किसी से ज्ञान लेना हो तो एकदम मूर्ख बन के सुनना चाहिए कि हमें कुछ आता ही ना हो। इसीलिए वे प्रश्न क्या करते हैं, राम कवन, राम जी कौन है? कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, अच्छे से समझा कर कहिए। एक दो वाक्य में मत कह दीजिएगा कि राम जी परमात्मा हैं, ये हैं, ऐसी ऐसी लीला हुई। कहिए बुझाई, अच्छे से समझा करके विस्तृत करके कथा सुनाइए। अर्थात कथा सुनने की जिज्ञासा है। अब कोई भी यदि किसी से प्रश्न किया जाता है तो एक होती है जिज्ञासा और दूसरा होता है प्रश्न। जिज्ञासा होती है कि सही में हमें नहीं पता
और एकदम विनम्र होकर पूछ रहे हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, क्या है, आप बताइए। और प्रश्न होता है कि पहले से हमें पता है, इनको पता है कि नहीं पता है, उसको समझने के लिए पूछा जाए। जैसे जो गुरु करते हैं, जो एक शिक्षक करते हैं अपने छात्र के साथ, उन्हें पहले से ज्ञान है, लेकिन वो प्रश्न किस लिए करते हैं कि सामने वाले छात्र को आता है या नहीं, यह पता करने के लिए। यहाँ भरद्वाज जी जिज्ञासा कर रहे हैं, उन्हें पता है पर तब भी एकदम मूर्ख बन के पूछ रहे हैं। आप समझा कर कहिए। अच्छा, आप राम जी के विषय में क्या जानते हैं? आप तो साधु हैं, आप क्या जानते हैं? बोले बस यही कि एक दशरथ जी के पुत्र थे, उनका चरित्र तो सब संसार जानता है। क्या जानता है? कि जब उनकी नारी रावण ले गया तो दुख हुआ, और जब गुस्सा आया तो रावण को मार डाला। यही है तो राम जी का चरित्र। अब याज्ञवल्क्य जी, नियम तो यह है कि यदि कोई भगवान की निंदा करे, अपमान करे, तो वहां से उसकी जीभ काट देनी चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते तो कान पकड़ के भाग जाना चाहिए। लेकिन याज्ञवल्क्य जी क्या करते हैं? जाग बलिक बोले मुसुकाई, हंसने लगे। अब दो कारणों से हंसे। पहला कि यह सब कुछ जानते हैं और भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, वो अपराध नहीं कर रहे हैं, कथा सुनने की जिज्ञासा रखते हैं, इसलिए कोई अपराध नहीं है यहाँ। और अब यहाँ भरद्वाज मुनि सोचे कि मेरा प्रश्न है, ये हंस क्यों रहे हैं? तब याज्ञवल्क्य मुनि क्या कहते हैं? तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, आप भगवान को जानते हैं, उनके चरित्र को भी जानते हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप मेरे द्वारा भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। चाहहु सुनई राम गुण गूढ़ा, आप भगवान के रहस्यों को सुनना चाहते हैं, इसीलिए आपने इस तरह से प्रश्न किया है। अब यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। अब यहाँ याज्ञवल्क्य जी पूछते हैं कि क्या लीला है? माता पार्वती ने यह प्रश्न किया। तब याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं कि जैसे आपका भी प्रश्न नहीं है, उनका भी नहीं था, लेकिन उन्होंने हमें प्रेरणा देने के लिए यह प्रश्न किया, तो पूरी लीला सुनाइए। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए तुम भज ऋषि पानी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए तुम भज ऋषि पानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ओ संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, कथा मुनि वर्ज बखानी, महादेव तब कहा बखानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुन महेश परम सुख मानी। यही अवसर रंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीधे अवतारा। यही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा।
नित जिराजु दासी, दंडक बन विचरत बनवासी। पिता बचन सजी राज दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। तो यहाँ पे क्या वर्णन किया? श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं एक बार त्रेता युग माही। ऐसे ही क्या हुआ, एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य मुनि के पास जाते हैं। जब वे अगस्त्य मुनि के पास गए तो अगस्त्य मुनि तो बड़े प्रसन्न हो गए। यदि आपके यहाँ कोई महान व्यक्ति तो आएंगे एकदम से बिना बताए, तो आप तो वहां द्वार पे ही खड़े खड़े पागल हो जाएंगे कि ये हमारे घर आए हैं। उसी प्रकार अगस्त्य मुनि ने क्या सोचा कि स्वयं शंकर भगवान हमारे यहाँ आए हैं, मेरे आश्रम में आए हैं। तब वो बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने अखिलेश्वर जान के उनकी पूजा करी। अब यहाँ शिव जी क्या सोचते हैं और माता पार्वती जी क्या सोचती हैं, बस सोच में ही भेद है। श्री शंकर भगवान सोचते हैं कि देखिए ये वक्ता है, वक्ता श्रोता की पूजन कर रहे हैं, क्या दिव्य संत है। और माता पार्वती वहां सोच रहे हैं कि पूजता वो है जो छोटा होता है। तो जब ये हमसे छोटे हैं, जो ज्ञान में हमसे छोटे हैं, वो हमें क्या ज्ञान देंगे। अब पहले ही अभिमान आ गया। संत ऐसा कहते हैं, तिमिर गयो रवि देख के, यदि सूर्य आते हैं तो अंधकार नष्ट हो जाता है। मोह गयो गुरु ज्ञान, और मोह मिट जाता है गुरु महाराज के द्वारा दिए गए ज्ञान से। लेकिन अभिमान आने से क्या होता है, करो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। जितना हमने किया है कराया है सब चला जाता है, सब नष्ट हो जाता है जब अभिमान आ जाए। तो यहाँ पार्वती जी के मन में अभिमान आ गया कि हमसे छोटे हैं, ये हमें कथा नहीं सुना पाएंगे। फिर क्या हुआ, अब दोनों कथा में बैठे हैं, 3-4 दिन तक कथा चली, लेकिन कथा सुनी किसने, केवल शंकर जी ने। तुलसीदास जी पहले वर्णन कर रहे हैं कि शिव जी आए अकेले नहीं, संग सती जग जननी भवानी, इतनी उपाधियों के साथ माता पार्वती के लिए कहा कि वो साथ में आए हैं। लेकिन जब उन्हें अभिमान हो गया, उन्होंने कथा श्रवण नहीं की। वैसे तो माता पार्वती स्वयं इतनी बड़ी भक्त है, उन्हें कहीं अभिमान हो सकता है, लेकिन यह लीला मात्र है। लीला में वे अभिमान का अभिनय कर रहे हैं, जिससे हम सभी सीख सके, प्रेरणा ले सके। उन्होंने कथा नहीं सुनी और उसका फल क्या हुआ, उसका फल यह हुआ कि कथा कानों में तो दोनों के जा रही थी, शिव जी के भी और माता पार्वती के भी, लेकिन सुनी केवल शिव जी ने। उनका मन तो केवल उसी में लगा रहा कि यह हमसे छोटे हैं, और शिव जी ने प्रेम पूर्वक कथा सुनी। अब दक्षिणा के रूप में क्या दिया जाए। तब कुंभज ऋषि कहते हैं, हम वैसे भी महात्मा हैं, और महात्मा को क्या चाहिए, बस एक लंगोटी कमंडल, इससे अधिक कुछ चाहिए नहीं। तो हमें आवश्यकता नहीं है किसी भी लौकिक वस्तु की। यदि आपको देना है तो हमें भगवान की भक्ति दीजिए। तब क्या हुआ, भगवान शंकर उन्हें भक्ति प्रदान करते हैं और वहां से निकले। यहाँ पे अगस्त्य मुनि ने कथा महिमा कही है, कथा सुनाई, और जब शिवजी जाने लगे तब क्या हुआ, उसी समय भगवान ने रघुवंश में अवतार लेके रखा था, क्योंकि त्रेता युग चल ही रहा था और उस समय भगवान का अवतरण हुआ था। पिताजी की आज्ञा को मानने के लिए वे राज्य को
त्याग कर गए थे और सीता जी का हरण हुआ था, वह लीला चल रही थी। अब यहाँ शिव जी ने उनके दर्शन किए। अब जाएं तो जा नहीं सकते, भगवान लीला कर रहे हैं, सबको पता चल जाएगा कि ये भगवान है और भगवान मनुष्यवत लीला कर रहे हैं, मनुष्य बन के लीला कर रहे हैं। इसीलिए जा तो नहीं सकते, लेकिन दूर से प्रणाम तो कर सकते हैं। इसीलिए क्या, वे दूर से ही प्रणाम करने लगे। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजित सावन। जग पावन, अस कही चले मनोजित सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजित सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजित सावन। नृप सुत ही कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। नृप सुत ही परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। यहाँ पे शिव जी क्या करते हैं, दूर से ही प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, आपकी जय हो। और ऐसा कह के शिव जी आगे बढ़ने लगे। अब माता पार्वती सोचे, कथा ध्यान पूर्वक नहीं सुनी, उसका फल है। क्योंकि कथा सुनने के बाद क्या होता है, संशय विहग उड़ावन हारी, सभी संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। लेकिन जिसने कथा ही नहीं सुनी, माता पार्वती बैठी तो, लेकिन कथा सुनी नहीं, समझा नहीं, इसीलिए उनका संशय बना रहा कि मेरे पति ने राजकुमारों को प्रणाम किया, अब स्वयं भगवान आंखों के सामने भी है। बहुत से लोग कहते हैं यदि भगवान है तो हमें दिखाओ, दिखते क्यों नहीं? यदि भगवान सामने आ भी जाए तो वो उन्हें भगवान नहीं पहचान पाएंगे। उसके लिए हमें सत्संग करना होगा। सत्संग की महापुरुष ही भगवान को पहचान सकते हैं। इसीलिए शिव जी ने कथा सुनी तो उन्होंने भगवान समझ के उन्हें प्रणाम किया। और माता पार्वती कथा नहीं सुन पाई तो वो क्या करती है, वो सोचती है कि ये सामान्य राजकुमार है, इसीलिए वे सोचती हैं कि ये इन राजकुमारों को मेरे पति जो कि अखिलेश्वर हैं उन्होंने प्रणाम किया, ये कुछ आगे पीछे है। अब यह भी नहीं समझ पा रहे कि ये उन्हें सच्चिदानंद कह रहे हैं तो वो स्वयं भगवान होंगे। यह कथा ध्यान पूर्वक सुनने का फल है। इसीलिए मेरी विनती है कि ध्यान पूर्वक कथा को सुने, जिससे हमें कोई संशय न रहे। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री पार्वती शंकर भगवान की जय। यहाँ पे माता पार्वती के मन में संशय रहा, शिव जी अंतर्यामी है, पहचान गए। उन्होंने कहा कि यदि आपके मन में संशय है तो संशय को रखना नहीं चाहिए, आप जाके परीक्षा ले लीजिए यदि आपको संशय है तो। क्योंकि संशय जब हमारे मन में रहता है तो व्यक्ति कुछ भी कर देता है, कुछ भी सोचने लगता है, और जो विचार में आता है वही धीरे धीरे क्रिया में आ जाता है। इसलिए संशय को मत रखिए, आप जाके परीक्षा ले लीजिए, तो के न जाई परीक्षा ले लो। अब माता पार्वती आ गई। अब जब आई तो उन्होंने सोचा कि मैं कौन सा रूप धारण करूं। उन्होंने बहुत विचार करके सीता जी का रूप धारण किया कि ये सीता जी को ही ढूंढ रहे हैं, मैं इनके सामने सीता बन के आ जाऊंगी। यदि ये मेरी तरफ दौड़ते हुए आएंगे मैं श्राप दे दूंगी, और नहीं तो यदि भगवान होंगे तो
मुझे पहचान जाएंगे। अब पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ जही, जही आवत सुरभूप। अब हम किसी का स्वरूप तो बना सकते हैं लेकिन स्वभाव नहीं बना सकते। सीता जी हमेशा भगवान के पीछे रहती थी, आगे आके खड़ी हो बोलिए स्वामी। अब भगवान तो पहचान गए, अब भगवान क्या कहते हैं। अब जैसे ही सामने आई, पहले लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण देख उमा कृतवेशा। कृतवेशा शब्द संस्कृत का है, बनाया हुआ स्वरूप। अब लक्ष्मण जी ने जब देखा तो वे छोटे भी हैं, उन्होंने सोचा जब प्रभु हैं तो हमें बीच में बोलने की क्या आवश्यकता है। यूं तो अनेक लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी का स्वभाव बड़ा तेज है, लेकिन गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि एकदम सुशील स्वभाव है। एकदम सुशील स्वभाव है, इसीलिए कुछ कहा नहीं। अब भगवान पहचान गए। अब भगवान ने क्या कहा, पहले प्रणाम किया, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहाँ वृक्ष की तू विपिन अकेली, निरहु के कहु बहोर, कहाँ रस के तू विपिन अकेले, बिरहु के। वे पूछती है कि हे स्वामी आप मुझे ढूंढ रहे हैं। तब भगवान ने हाथ जोड़े, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, माँ आपको प्रणाम। बोले कि मैं तो इतना अच्छा मेकअप करके पूरी सज धज के आई हूँ, पूरी सीता जी का रूप धारण किया है, ये कैसे पहचान गए। उसके बाद भगवान कहते हैं, अब इस चौपाई के संतों ने अलग अलग भाग दिए हैं। भगवान ने क्या कहा, कहे ओ बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, शिव जी कहाँ है, और विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, वन में अकेले क्यों विचरण कर रहे हैं। तो इससे कुछ संत भाव देते हैं कि भगवान ने यह किस लिए कहा कि इस वन में आप अकेले मत रहिए। मेरी सीता अकेली थी तो उसे रावण ले गया, इसीलिए आपको भी मोह रूपी रावण हर के ले जाएगा। इसीलिए आप शिव जी पे विश्वास करिए। शिव जी स्वयं विश्वास के स्वरूप है, और यदि आप उन पे ही विश्वास नहीं करेंगी तो क्या होगा। आप स्वयं श्रद्धा हैं, इसीलिए शिव जी पे विश्वास करना चाहिए। और कुछ संत भाव देते हैं कि विपिन अकेले फिरहि के ही हेतु, इस चौपाई के द्वारा भगवान माताओं को यह उपदेश करते हैं कि हमें किसी भी स्थान पे जाना चाहिए तो जिस तरह से मनु महाराज की संहिता में लिखा है, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने, कि जो पिता होते हैं वो पुत्री की रक्षा करते हैं जब वह छोटी होती है, पति रक्षा करते हैं विवाह होने के बाद, और जब वे बूढ़ी हो जाती है तो पुत्र उनका संरक्षण करते हैं। तो नारी के सुरक्षा की बात हर स्थान पे की गई है, इसीलिए भगवान उसी को दर्शा रहे हैं इस चौपाई के माध्यम। संतों के अलग अलग भाव हैं। अब सती महारानी पहचान गई कि ये स्वयं भगवान है। मैंने अच्छा नहीं किया कि जो शिव जी पे विश्वास नहीं किया। वे जब मुड़ के जाने लगी, पीछे मुड़ के जाने लगी, तब वहां से उन्हें सीता राम लक्ष्मण आते हुए दिखे। वो मुड़ गई कि यहाँ से तो राम जी आ रहे हैं, अभी तो यहाँ थे। फिर जब यहाँ मुड़ी तो यहाँ पे भी सीता राम लक्ष्मण, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह सीता राम लक्ष्मण ही दिख रहे हैं। और अकेले नहीं, अनेक देवी देवता हैं। एक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, प्रत्येक ब्रह्मांड में जहां कहां भी जितने भी ब्रह्मा हैं, जितने भी ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी शिव जी हैं, सब देखे, सभी देवता, और सभी अलग अलग रूपों में। हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं उनके तो 4 ही मुख हैं, लेकिन उन्हें वहां कौन कौन दिखे, 10-10 मुख वाले ब्रह्मा जी, 12-12 मुख वाले ब्रह्मा जी, इतने ब्रह्मा भी होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा
यहाँ पे सब शिवजी सती के साथ हैं। जो शिवजी अकेले होंगे मैं समझ जाऊंगी वो मेरे शिवजी हैं और मैं उनके पास जाके खड़े हो जाऊंगी और भगवान की स्तुति करने लगूंगी। लेकिन उन्होंने देखा कि कोई भी शिवजी अकेले है ही नहीं, तो वो देख के पहचान गई कि अवश्य ही मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है। वे पहचान गए हैं मुझे, वे मेरा त्याग कर देंगे। अभी शिवजी ने ध्यान में भी नहीं देखा, उन्हें कुछ नहीं पता, तो वे समझ गए कि मुझसे अपराध हो गया है। वे शिवजी के पास आती हैं और आके प्रणाम किया और जाने लगी। अब यहाँ पे शिवजी ने क्या प्रश्न किया कि आपने किस प्रकार से परीक्षा ली भगवान की, सत्य कहे हो सब बात, सब सच सच बता दीजिए। अब यदि कोई ऐसा कह रहा है कि सब सच सच बताना, अर्थात उसे हम पे संदेह है। यहाँ पहली बार शिवजी ने माता पार्वती पे संदेह किया है, संशय किया है, और पहली बार माता पार्वती ने भगवान से झूठ बोला है। क्या कहा? कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने आपके जैसे ही प्रणाम किया, कोई भी परीक्षा नहीं। अब यहाँ माता सती ने भी झूठ बोल दिया। ये सती महारानी पार्वती जी के पूर्व जन्म की कथा है। सती महारानी ने यहाँ पे झूठ बोल दिया और अब शंकर भगवान तो सब जानते हैं, उन्होंने ध्यान में देखा, सब सच पता चल गया, तो उन्होंने मन में ही संकल्प कर लिया कि यही तन सती है भेंट मोहिना ही, इस तन से मैं सती से नहीं मिलूंगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उसके बाद जब देवताओं ने कहा, हे शिव जी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपने इतनी सुंदर संकल्प किया है, तो माता सती सोचे कि शिव जी ने कौन सा संकल्प किया। जब यह उनके मन में प्रश्न हुआ, तब शिवजी ने कुछ कहा नहीं। वे सोचते हैं कि मैं अपने व्यवहार के द्वारा इन्हें बताऊंगा कि मैंने आपका त्याग किया है, मुख से नहीं बताऊंगा। और शिवजी क्या करते हैं, जब माता सती आई तो उन्हें उनसे बात ही नहीं करी, और वो कुछ पूछे उसके पहले वे समाधि लगा के बैठ गए, क्योंकि उन्होंने यह संकल्प ले लिया है कि इस तन से मैं सती जी से नहीं मिलूंगा। और यहाँ समाधि में बैठे और लाग समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि लग गई। अब यहाँ जब इनकी अखंड समाधि लगी तो माता सती यह विचार करती है कि अब शिवजी ने मेरा त्याग कर दिया है, क्योंकि ये मुझसे कुछ कह नहीं रहे, बिना कुछ बोले समाधि में बैठ गए, तो वे तड़प रहे। अब यहाँ पे शिवजी संत ऐसा भाव देते हैं कि 1,00,000 वर्ष की समाधि लगा के बैठे थे, लेकिन जब भगवान विष्णु माता सती की अवस्था देखते हैं तो उन्होंने क्या किया, तब भगवान विष्णु उनकी समाधि बीच में ही तोड़ देते हैं। अभी 77,000 वर्ष ही हुए थे, 23,000 वर्ष की तपस्या बची थी, तभी भगवान ने उनकी तपस्या को तोड़ दिया।
बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। संवत सहस 87 तज समाधि शंभु अविनाशी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। तज समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सिमरन लागे जाने सती जगपति जागे। यहाँ पे जैसे ही शिव जी ने अपनी समाधि को भंग किया तो वे क्या करने लगे? शिव जी समाधि में बैठते हैं, नहीं तो भगवान का नाम लेते हैं, कथा सुनते, कहते हैं यही शिव जी के पास कार्य है और कुछ करना नहीं है। इसीलिए जैसे ही समाधि को लिए एक क्षण भी व्यर्थ क्यों जाए। शिव जी हैं वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं शिव जी। अच्छा, वैष्णव बोलते किसको है? संत इसके अलग अलग भाव देते हैं, लेकिन यह भाव श्री गुरु महाराज के द्वारा सुना है कि अव्यर्थ कालत्वम, जो अपना एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दे, वह है वैष्णव, जो अपने एक क्षण को भी व्यर्थ न गवाए। तो यहाँ शिव जी की जैसे ही समाधि खुली, भगवान के ध्यान से जैसे ही उठे तो क्या हुआ? अच्छा, ध्यान लगाया किस बात का था? बहुत से लोग आजकल मेडिटेशन में बैठते हैं, योगा के लिए ध्यान लगाते हैं। ध्यान में वो क्या सोचते हैं? चिड़ियों की आवाज, ये सब। लेकिन शिव जी किसका ध्यान लगाते हैं? जो योगी राज हैं, शिव जी किसका ध्यान लगाते हैं? जो अभी कुंभज ऋषि अगस्त्य मुनि से कथा सुन के आए थे, भगवान के दर्शन करके आए थे, उसका ध्यान लगाए। और समाधि खुली तो भगवान का नाम स्मरण करने लगे। अब जब भगवान का नाम स्मरण किया, तब सती जी को पता चल गया कि अब मेरे पति, मेरे जो स्वामी है, वो समाधि से उठ गए हैं। जैसे ही वो उनके पास आई तो शिव जी ने सोचा फिर कोई नाटक होगा, क्या बात नहीं कर रहे, बात क्या है, बातें होंगी। इसीलिए कहने लगे हरि कथा रसाला, भगवान की मंगलमयी कथा कहने लगे कि सांसारिक बातों से क्या लेना देना, भगवान की कथा कहने लगे कहन हरि कथा रसाला। और जब भगवान की कथा सुनाने लगे तभी दक्ष प्रजापति हुआ था और उसने बड़ा यज्ञ रखा। यज्ञ उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, शिव जी का अपमान करने के लिए रखा था। क्योंकि एक बार शिव जी से उसने विरोध मान लिया था। यह भागवत में कथा आती है। सभी देवता बैठे थे, दक्ष आया तो सभी अपने स्थान से उठ के खड़े हो गए। शिव जी समाधि में ही बैठे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो उन्हें पता ही नहीं चल पाया। और यहाँ दक्ष ने देखा कि सब खड़े हैं, लेकिन अभिमानी व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि इतने लोग खड़े हैं, उन पे दृष्टि नहीं जाएगी, जो नहीं खड़ा उस पे पहले दृष्टि जाएगी कि यह क्यों नहीं खड़ा, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। वही सबके सामने ही शिव जी को गाली देने लगा और कहने लगा कि ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी पुत्री इसको दे दी, इसमें कोई गुण नहीं है। वो तो ब्रह्मा जी के वचनों के द्वारा मैं पागल हो गया था, जो इस पागल को मैंने अपनी पुत्री का दान किया। इतनी सुंदर सुशील कन्या और इस जैसे व्यक्ति को मैंने अपनी पुत्री दी, जो कि मेरा ही सम्मान नहीं कर रहा, मैं इसका पिता के जैसा हूं। और अनेक गाली देने लगा। शिव जी को कुछ पता ही नहीं है, वो तो तब भी समाधि में बैठे हैं। उसके बाद उसने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि हे शंकर, तुम मेरा सम्मान नहीं कर रहे। सम्मान के लोग इतने भी भूखे होते हैं कि तुम मेरे सम्मान नहीं कर रहे, इसीलिए तुम्हें किसी भी यज्ञ में भाग ही ना मिले। ये श्राप दे दिया। अब शिवगण अभी तक तो चुप बैठे थे कि हमारे स्वामी के ससुर जी हैं,
लेकिन अब बोले कि क्या शाप तुम्हें ही देना आता है? हम तुम्हें शाप देते हैं कि जल्दी तुम्हारा जो गला है वो कट जाए और बकरे का गला लगे। मैं करते रहना, फिर जितना अभिमान दिखाना है दिखाना। तो बोला अच्छा तुम शिवगण मुझे शाप देते हो? तो फिर उसने शाप दिया। क्या शाप दिया? कि जितने भी शिवगण हैं वो सभी पाखंडी हो जाए। अब इस तरह से शापा भी होने लगी। तो शिव जी की तब समाधि खुली। क्या हुआ? अब गण बोले कि इतनी लीला हो गई, इतने शाप एक दूसरे को मिल गए, उसके बाद अब आप जाग के पूछ रहे हो कि हुआ क्या? तब शिव जी कहते हैं कि जहां पे अपमान हो उस स्थान पे रुकना नहीं चाहिए, चलिए कैलाश। सभी शिवगणों को लेके आ गए। अब यहां क्या हुआ? दक्ष ने यज्ञ रखा शिव जी के अपमान के लिए कि शिव जी को नहीं बुलाऊंगा, सबको बुला लूंगा, बात ठीक रहेगी। अब जैसे ही ये लीला हुई तब क्या होता है? उसने सबको बुलाया। अब सभी देवता जा रहे हैं और देवता भी कितने स्वार्थी स्वभाव के हैं कि उन्हें बुलाया है, शिव जी को नहीं बुलाया। यह दिखाने के लिए थोड़ा घूम फिर के भी जा सकते थे, लेकिन उसी रास्ते से गए जहां शिव जी कैलाश पे निवास करते थे, शिव जी के ऊपर से उन्हें चढ़ाने के लिए। अब माता सती ने दर्शन किया कि हे प्रभु ये सब विमान कहां जा रहे हैं? तब शिव जी कहते हैं आपके पिता के घर जा रहे हैं। तो बोले मैं भी जाऊं? तब शिव जी कथा सुनाते हैं कि ब्रह्म सभा में उन्होंने हमसे अपमान मान लिया था, इसीलिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया। तब माता सती कहती हैं कि पिता, ध्यान दीजिएगा, पिता, गुरु, भगवान एवं मित्र के यहां बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तब शिव जी ने क्या कहा? तब शिव जी कहते हैं यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइय बिनु बोले हो न संदेहा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइय बिनु बोले हो न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तदपि विरोध मान मन कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। पिता भवन जब गई भवानी, दक्षता से गुण सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्षित्रास का गुना सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। अब यहाँ माता पार्वती ने जो वचन कहे, शिव जी कहते हैं कि यद्यपि पिता, मित्र, गुरु और भगवान के यहाँ जाने में कोई भी संदेह नहीं है कि बुलावा आए तभी जाना चाहिए, परंतु यदि कोई हमसे विरोध मानता हो तो ऐसा नहीं है। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हो। वहां जाने से कल्याण नहीं होता। लेकिन पार्वती जी ने जिद करी तो कुछ शिवगण साथ दिए और भेज दिया। अब यहाँ
बैल पे बैठ के माता पार्वती आई हैं। और कितनी सुंदर शिक्षा है कि यदि धर्म के वाहन पे मात्र शक्ति ही जाएंगे, शक्तिमान नहीं जाएंगे, तो वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। यहाँ जब पिता के घर माता सती आई हैं, तब क्या हुआ? पिता ने बिल्कुल सम्मान नहीं किया, अपना मुंह मोड़ लिया। सादर भले ही मिली एक माता, जितने भी भौतिक रिश्ते हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, उन सभी में यदि कोई सच्चा रिश्ता है, सच्चा संबंध है, तो वह मात्र माँ का ही है। पिता भी अनेकों बार स्वार्थ के लिए कार्य करते और कराते हैं, लेकिन माँ ऐसा नहीं करती। सादर भले ही मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें तो बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिली। अब जब यह स्थिति देखी माता सती ने कि बहन अपमान करती हुई मिल रही है, परिहास करती हुई, मजाक करती हुई मिल रही है कि वो तुम्हारा भस्म का पाउडर लगाने वाला शिव नहीं आया। अच्छा, हमें तो लेटर मिला था, हमें तो पत्र मिला था आने के लिए, तुम्हें तो 10-10 पत्र भेजे थे। तो उनका मजाक उड़ाती है, परिहास करती है। यह सब तो माता सती ने सहा, लेकिन जब वे यज्ञ सभा में गई तो वहां उन्होंने क्या देखा कि शिव जी के लिए कोई स्थान ही नहीं। शिव जी के लिए कोई भी स्थान नहीं है। छोटे से छोटे देवता के लिए बड़ा सा बड़ा स्थान है, और देवादिदेव महादेव के लिए इतना सा भी स्थान नहीं। तो वे क्रुद्ध हो गई। उन्होंने कहा, हे सभासदों एवं सभी मुनीश्वर, जिन जिन लोगों ने शिव जी की निंदा करी है या सुनी है, उन सभी को इसका फल शीघ्रातिशीघ्र मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष तो भली भांति पछताएंगे। मुझे पति तो शिव जी के समान महान मिले, लेकिन मेरे शरीर को धिक्कार है जो कि दक्ष के द्वारा प्रकट हुआ। और यहाँ माता पार्वती, माता सती ने बड़ी सुंदर बात कही है। माता सती कहती है, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए तहां जहां असमर जादा, काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मोदी नद चलिए भराई। जहां पे संतों की, भगवान की, शिव जी की निंदा होती है, उस स्थान को त्याग देना चाहिए, और यदि हमारे वश में हो तो उस व्यक्ति की जीभ काट के निकाल लेनी चाहिए। क्योंकि उत्तरकांड में ऐसा वर्णन आता है कि जो भगवान की, शिव जी की, संतों की निंदा अपने कान से सुनता है, उसे गौ हत्या के समान पाप लगता है। इसीलिए यहाँ माता सती बड़ी क्रुद्ध हुई और उन्होंने क्या किया, वे योगाग्नि में स्वयं जल जाती है। उन्होंने अग्नि प्रकट की और उसी योगाग्नि में वे अपने शरीर को भस्म कर देती है। और जैसे ही यह समाचार शंकर भगवान को प्राप्त हुआ, तब उन्होंने क्या किया, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, सुरन विधिवत फलो दीना, जगदंब जाए तिल दीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना।
पे जैसे ही शिव जी को यह समाचार प्राप्त हुआ कि माता सती ने अपना शरीर भस्म कर लिया है, वे क्रुद्ध हो जाते हैं और वीरभद्र को प्रकट करते हैं अपनी जटाओं में से। वीरभद्र को आदेश दिया कि जाके यज्ञ को विध्वंस कर दो। यहाँ पे शिवगण आए हैं, सभी ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया और सभी देवताओं को विधिवत फल दिया। वहां पे भृगु जी यज्ञ करा रहे थे, उनकी दाढ़ी खींच ली शिवगणों ने, किसी देवता के दांत तोड़ दिए, किसी का हाथ पांव तोड़ दिए और उस यज्ञ की दक्षिणा देवता आज तक भी नहीं भूले होंगे। इतनी सुंदर दक्षिणा प्राप्त। भागवत में आगे वर्णन आता है कि फिर दक्ष ने क्षमा भी मांगी थी। उसे जब बकरे का मुंह लगा था, उसने शिव जी से क्षमा मांगी, उनकी स्तुति करी। उस समय भगवान विष्णु प्रकट हुए थे और विष्णु भगवान ने भी आशीष प्रदान किया था। इस तरह से वर्णन आता है। अब यहाँ जब सती जी प्राणों को त्याग रहे हैं, उस समय उन्होंने भगवान हरि से एक वर मांगा। क्या वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं यहाँ पे अपने शरीर त्याग रही हूँ, लेकिन अंत में मैं आपसे यही इच्छा रखती हूँ कि जन्मों जन्मों तक मैं शिव जी के चरणों के अनुरागी बनी रहूं। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यह वरदान मांग करके माता सती अपने प्राणों को अंत किया है और यहाँ पे हिमाचल के यहाँ वे प्रकट हुई हैं। यह समाचार नारद जी को प्राप्त हुआ। नारद जी आए, उनसे हिमाचल जी प्रार्थना करते हैं कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। इसीलिए हे नारद जी, आप मेरी जो पुत्री है इसका नामकरण करिए। ये मेरी पुत्री है पार्वती। उस समय माता पार्वती का अवतार होता है। ये पर्वतराज हिमाचल की पुत्री है, इसलिए उनका नाम पार्वती है। इस पुत्री के जितने भी दोष गुण हैं आप सबको बखान कर कहिए। तब श्री नारद जी महाराज कहते हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए ही संतन पिया ही पियारी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए ही संतन पिया ही पियारी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनहु जय अब गुण द्विचारी, अब गुण द्विचारी। गुण अमान मातु पितु हीना, हीना उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी। ये बड़ी सुंदर है, सहज ही सुशील है,
और सयानी है। इसके 3 नाम होंगे, उमा, अंबिका, भवानी। संत भाव देते हैं कि इन 3 नामों के द्वारा उन्होंने भूत, भविष्य एवं वर्तमान माता पार्वती का बता दिया कि पहले यह उमा थी, पहले यह सती थी, अभी ये क्या है, अंबिका है, और आगे चल के भवानी शिव जी की पत्नी होगी। यहाँ पे इस तरह से श्री नारद जी महाराज आशीष देते हैं और कहते हैं कि आपकी पुत्री सब लक्षणों से संपन्न है, लेकिन इसमें 2-3 अवगुण हैं। जिसमें बहुत से अच्छे गुण होते हैं उसमें भी एक ना एक अवगुण होता ही है, और जिसमें सभी अवगुण होते हैं उसमें एक ना एक गुण होता ही है। यहाँ पे श्री नारद जी महाराज कहते हैं, इसको जो पति प्राप्त होगा वह अगुण, अमान, माता पिता से विहीन, उदासीन, सब संशयों से रहित, योगी, जटिल, काम रहित, अमंगल वेश धारण करने वाला और नग्न, ऐसा इसका पति होगा। अब पार्वती जी की मां मैना जी और उनके पिता हिमाचल जी तो घबरा गए कि ऐसा पति प्राप्त होगा हमारी पुत्री को। लेकिन नारद जी बाद में एक बड़ी सुंदर चौपाई कहते हैं, जे जेवर के दोष बखाने, जे जेवर के दोष बखाने, ये सब शिव कहीं में अनुमान, ये सब शिव कहीं में अनुमान, समृद्धि को नहीं दोष गोसाई, रवि भाव के सुर सरी की नाई, समृद्धि को नहीं दोष गोसाई, समृद्धि को नहीं दोष गोसाई, रवि भाव के सुर सरी की नाई। यहाँ पे श्री नारद जी महाराज वर्णन करते हैं, जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जितने भी मैंने वर के दोष कहे हैं वो सब शिव जी में गुण के रूप में है। समर्थ को दोष नहीं होता, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जैसे जो सूर्य है वो सभी रसों को ग्रहण करते हैं, अच्छे बुरे, लेकिन उन्हें तो दोष नहीं लगता। सभी ध्यानपूर्वक कथा सुने। पावक जो अग्नि है वो अच्छी बुरी सभी वस्तुओं को सेकती है, लेकिन उसमें भी दोष नहीं होता। गंगा जी में यदि मदिरा भी मिला दी जाए तो गंगा जी अपवित्र नहीं होती। इसीलिए शिव जी जो सभी मंगलों को धारण करने वाले हैं, यदि कोई सांप को छू ले तो उसको स्नान करना पड़ता है, लेकिन भगवान विष्णु तो नाग पे ही लेटते हैं, उन्हें तो कभी स्नान नहीं करना पड़ता। वो तो सदा ही पवित्र है, क्षीर सागर में शयन करते हैं। और स्वयं भगवान वे ही महान पवित्र है, वो समर्थ है, और जो इन सब समर्थ को अपने शरीर पे धारण करता है। चंद्रमा भी सब प्रकार के रसों को देने वाला है। उस चंद्रमा को भी शिव जी अपने शीश पे धारण करते हैं। गंगा जी वो भी समर्थ है, उनको शीश पे धारण करते हैं। शेषनाग उनके गले में रहते हैं, वो भी समर्थ है। और भगवान विष्णु तो स्वयं उनके हृदय में रहते हैं। जो 4 समर्थ को रखता हो वो महासमर्थ व्यक्ति क्या कभी अपवित्र हो सकता है? इसीलिए शिव जी अमंगल वेश धारण करने के बाद भी कैसे हैं? मंगल स्वरूप है। साजु अमंगल मंगल राशि, ऐसे हमारे शिव जी हैं। उसके बाद नारद जी कहते हैं, यदि आपकी पुत्री तप करे, तपस्या करे, तो उसे शिव जी प्राप्त होंगे। यहाँ पार्वती जी ने मैना माता जी को बताया है, उनकी माँ को बताया है कि मेरे स्वप्न में एक श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण आए थे। उन्होंने मुझे
यह उपदेश किया है कि नारद जी के वचनों को सत्य मानो, जाकर तप करो। इसलिए मुझे तप करने जाना है। हाँ, माता पार्वती तप करने आई हैं और किस प्रकार से तप किया वह श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। कितनी कितनी अवधि, किस किस प्रकार से। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए शत वर्ष गवाए, साग खाई सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाते मही परई सुखाई, पाते मही बड़ई सुखाई, बेल पाते मही परई सुहाई, बेल पाते मही बड़ई सुखाई, तीन सहस संपत सोई खाई, तीन सहस संपद सोई खाई, पुरी परिहरे सुखाने उपरणा, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहीना में तब भयउ अपरणा, उमहु राम तब भयहु अपरना, आवई पिता बुलावन जबहि, आवे पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जाएहु तबहि, हट परिहरि घर जाएहु तबहि। यहाँ पे वर्णन है संवत सहस मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक मूल फल खाए, उसके बाद 100 वर्ष वे मात्र साग खा के बिताती हैं। उसके बाद कुछ दिन भोजन किया, कुछ दिन बारी बताशा अर्थात वायु का आहार किया, उसके बाद वे उसको भी त्याग देती हैं। और पुनि परिहरे सुखाने उपरणा, सूखे बेलपत्ती के पत्ते खाने लगी। और जब बेलपत्र के पत्ते खाती थी, सूखे पत्ते, तो ऐसा उन्होंने कब तक किया? बेल पाती वहीं पर ही सुखाई, 3000 वर्ष तक 3 सहस संवत सोई खाई। उसके बाद वर्णन है 3 सहस संवत सोई खाए। उसके बाद जब उन्होंने पत्तों को भी त्याग दिया, तब उनका नाम अपर्णा हुआ। इस तरह से कठोर तप किया। नभवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि आपको शिवजी मिलेंगे। जब आपके पिता आपको बुलाने आए, आप घर जाइए। यहाँ पे भगवान विष्णु शिवजी के पास आए हैं, शिवजी से विनती करी है कि आप पार्वती जी से विवाह करिए। उन्होंने सप्त ऋषियों को परीक्षा के लिए भेजा है। यहाँ पे शिवजी ने परीक्षा के लिए सप्तऋषियों को भेजा और कहा, पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरि प्रेरी पठे हो भवन, दूरी करे हो संदेह। शिवजी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यह संदेह आप हिमाचल को जाके उन्हें बता दीजिए कि शिवजी उसे अवश्य मिलेंगे। लेकिन पहले आप जाके क्या करिए, पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हो, आप प्रेम की परीक्षा लीजिए। यहाँ पे श्री
सप्तऋषिगण आए हैं और वे किस प्रकार से माता पार्वती की परीक्षा लेते हैं उसका बड़ा सुंदर वर्णन है रामचरितमानस में। समय के अभाव के कारण हम संक्षिप्त में ही इस प्रसंग को लेंगे। मुनियों ने कहा कि हे शैल कुमारी, हे पार्वती, आप इतना कठिन तप किस लिए कर रहे हैं? तब माता पार्वती कहती हैं कि यदि मैंने बता दिया तो आप मेरी इस मूर्खता को सुनकर हंसेंगे। बोले, क्यों? आप इतना कठिन तप कर रहे हैं, आपकी तपस्या का डंका पूरे ब्रह्मांड में बज रहा है, आप कोई अच्छा ही उद्देश्य होगा। तब वर्णन है कि माता पार्वती कहती है कि आप मेरी इस मूर्खता को क्षमा करिएगा, मैं शिव जी को हमेशा के लिए अपना पति चाहती हूँ। तब तो सप्तर्षि इतने ताली बजा बजा के हंसे कि उस शिव को, वो तो किसी को फ्री में भी मिले तो भी कोई ना ले, तुम इतनी कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करना चाहती हो, उनमें गुण ही क्या है? वो अगुणों के सभी दुष्टता के जितने लक्षण हैं, अमंगल वेश वाले हैं और किसी काम के नहीं है, उनका तो घर बार का ठिकाना नहीं है, उनसे विवाह करके तुम्हें क्या लाभ होगा? ये पहली परीक्षा का लक्षण है, ईश का अपमान। उसके बाद वे क्या पूछते हैं उनसे कि अच्छा ये तुम्हें बताया किसने कि शिव जी की तपस्या करो? उन्होंने कहा, नारद जी महाराज। नारद जी, लो, नारद जी की बात मान के आज तक किसका घर बसा है? चित्रकेतु, जो चित्रकेतु था उसका पुत्र मर गया नारद जी की बात मानकर, और हिरण्यकशिपु का तो पुत्र ही भक्त बन गया, सब घर बार छोड़ डाला। ऐसे होते नारद जी के चेले। तुम घर बसाना चाहती हो नारद जी की बात मानकर? ये क्या हंसी है? अब जैसे ही माता पार्वती ने सुना कि इन्होंने मेरे इष्ट का भी अपमान किया, गुरु का भी अपमान किया, अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे कहती हैं